Good morning to everyone. Today we will continue our chapter number 5, surface chemistry. बेटा चैप्टर नंबर 5 में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द colloid कर रहे थे. That property, that is the colloids are heterogeneous mixture, stable, shows the Tyndall effect, Brownian movement, and इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. ये सभी प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके थे बेटा. तो इसमें बेटा एक टॉपिक रह गया था थोड़ा सा आपको बताना. दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में colloid. आपको मैंने बताया था ना बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कि दो कोलोइडल पार्टिकल आर चार्ज्ड पार्टिकल. कोलोइडल पार्टिकल कैसे होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है. और चार्ज किस वजह से बताया था? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन. कॉमन आयन के एड्सॉर्प्शन की वजह से बेटा यहाँ पर क्या हो जाता है? कोलोइडल पार्टिकल्स बिकम चार्ज. जैसे आपको बताया गया था बेटा FeOH होल ट्वाइस या Fe2O3.H2O लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये पीपीटी है. जब इसको शेक किया जाता है FeCl3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये वाला Fe. तो वो क्या कर देता है? FeOH होल ट्वाइस के ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और ये प्रेसिपिटेट कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं. तो इसी को ही हम एक्चुअली में क्या कहते हैं? एक तो पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गया. अब नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव भी तो है. ये क्या करता है? ये सराउंडिंग में आता है. ये कहाँ जाता है? वैसे सराउंडिंग में, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी. अब ये क्या हो गया? एक तरह से दो लेयर बन गई. 1 लेयर 2 लेयर, दो लेयर बन गई ना एब्जॉर्प्शन की ऑन दैट वन. तो इसी को ही हम बोलते हैं बेटा हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. क्या बोलते हैं बच्चे इसको? हम हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर बोलते हैं. इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. क्या बोलते हैं बेटा इसको? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर कैसे बनी बेटा? कॉमन आयन के एब्जॉर्प्शन पे. जैसे हमने क्या किया, AgI के प्रेसिपिटेट है, उसके ऊपर KI, तो कॉमन आयन I नेगेटिव है, I नेगेटिव यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये क्या कहलाया? हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर. अब डबल लेयर कौन कौन सी है? इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको समझ में लिखते हैं बेटा. जैसे FeOH होल ट्वाइस पे ये एक लेयर है, जो आपका Fe3 पॉजिटिव, ये क्या बनाएगा? फिक्स्ड लेयर. कैसे लेयर बनाएंगे? फिक्स्ड लेयर. और जो साइड में नेगेटिव आयन है वो क्या है? डिफ्यूज्ड लेयर. कैसी लेयर है बेटा? ये डिफ्यूज्ड लेयर. एक हो गई आपकी फिक्स्ड लेयर, एक हो गई आपकी डिफ्यूज्ड लेयर. और इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस, ताकत का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन fixed layer and diffused layer, the potential difference, the potential difference between fixed layer and diffused layer is called, क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम हेल्महोल्ट्ज या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रेशर पोटेंशियल, या एक और फेमस नाम है इसका जीटा पोटेंशियल। क्या नाम है बेटा इसका फेमस? जीटा पोटेंशियल। एग्जाम में ये डेफिनेशन के सोर्ट ऑफ से पूछा जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीटा पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड लेयर एंड द डिफ्यूज्ड लेयर इज कॉल्ड द जीटा पोटेंशियल। बेटा इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस को बता ही दिया था, और आपको एक बात भी बताई थी, जब हम प्रोलॉन्ग्ड का मतलब काफी देर तक डायलिसिस करते हैं या कॉलोइडल में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? उसकी वजह से जो कॉलोइडल की स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब कॉलोइडल की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो शो करेंगे कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन। अब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कोलोइडल के पार्टिकल इकट्ठे होकर एक तरफ आ गए और मीडियम अलग हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया बेटा? कोएगुलेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? कोएगुलेशन। कोएगुलेशन को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपके पास घर में, आप बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा कि आपके पास घरों में जो पानी आता है, टैप वाटर कह लो या आपका अंडरग्राउंड वाटर कह लो, वो समटाइम्स इट बिकम्स मडी। मड्डी ना कहो तो ऐसा पानी होता है जिसमें ब्राउनिश कलर होता है, मीन्स वो छानते हैं ना तो वो गंध नहीं निकल पाता, मटमैला सा पानी। तो उसमें आप क्या करते हो? थोड़ा बहुत जो बिल्कुल घरेलू उपाय आप करते हो, जो बिल्कुल दैट यू यूज फिटकरी, कि उस पानी में आप फिटकरी को घोल देते हो। जैसे ही उस पानी में आप फिटकरी को घोलते हो, थोड़े टाइम के बाद वो जो मटमैलापन है या आप जिसको मिट्टी कहते हो, वो सारी इकट्ठी होकर नीचे बैठ जाती है। अदरवाइज वो पानी ऐसा ही दिखता है अगर उसमें फिटकरी नहीं फेरे। तो उससे क्या हो गया? पहले वो पानी क्या था? वो पानी क्या था? कोलोइडल पार्टिकल वाला पानी था, कोलोइडल सोल था। आपने उसमें पोटेशियम डाला यानी इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो वो क्या हो गया? कोलोइडल पार्टिकल क्या हो गए? वो नीचे सेटल डाउन हो गए, नीचे बैठ गए। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? कोएगुलेशन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम? कोएगुलेशन। अब कोएगुलेशन के बारे में समझे। द एग्रीगेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल ड्यू टू एडिशन ऑफ opposite charged electrolyte। अब आपको एक चीज बताई मैंने कि जो आपका कोलोइडल सोल है वो अपने आप में स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि सिमिलर चार्ज उसको क्या कर देते हैं, जैसे FeOH इसके ऊपर एनायन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज अपने आप को रिपेल करेगा जिससे वो स्टेबल रहेगा, लेकिन मैं इसके अंदर नेगेटिव आयन वाला सोल डाल दूं तो वो क्या कर देगा? कोएगुलेशन, या कहेंगे उसको प्रेसिपिटेशन। मतलब ये पार्टिकल बड़े साइज के हो जाएंगे और हैवी होने की वजह से वो अनस्टेबल कर देगा सोल को और वो सेटल डाउन हो जाएंगे। अपने आप नहीं होता, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बेटा कि हम एनायन पॉजिटिव में मीन्स कैटायन सोल में एनायन डालेंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगी, एनायन सोल
केटायन डालेंगे तो कोएगुलेशन हो जाएगी। अब कोएगुलेशन किसकी बेटर है या कौन कोएगुलेशन करता है, ये कौन बताता है? बाय द रूल ऑफ हार्डी स्क्यूज रूल। क्या होता है बेटा नेक्स्ट ये हार्डी स्क्यूज रूल। हार्डी स्क्यूज रूल क्या कहता है? सबसे पहला अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट is suitable for coagulation। कि अपोजिट चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट सुटेबल होता है फॉर द कोएगुलेशन या ग्रेटर दैन। और सेकंड क्या कहता है? मॉडिफाइड रूल क्या कहता है? ग्रेटर द valency higher is its coagulating power। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा वैलेंसी है तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी कि जितना ज़्यादा। अब जैसे मैंने आपको ले लिया एक कोलोइडल सोल ले लिया, कोलोइडल सोल में मैंने आपको लिया से नेगेटिवली चार्ज्ड सोल ले लिया। कौन ले लिया बेटा? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। नेगेटिवली चार्ज सोल में आप ले सकते हो AX2S3 ले सकते हो बेटा। नेगेटिवली चार्ज सोल में सल्फाइड बताया था ना टाइप्स ऑफ सोल में, तो नेगेटिवली चार्ज में मैंने ले लिया मान लो AX2S3। इस नेगेटिवली चार्ज सोल के लिए मैंने डाला NaCl, NgCl2 और AlCl3। विच वन इज बेटर इलेक्ट्रोलाइट? ये क्वेश्चन में आ जाता है। या कोएगुलेटिंग पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो कौन बताता है बेटा? ये हमें हार्डी स्क्यूज रूल बताता है दैट ग्रेटर द वैलेंसी higher will the coagulating power। कॉमन आया कौन सा है? Cl, which is -1, this is +1, +2, +3। किसकी वैलेंसी ज़्यादा है? इस बार एल्यूमिनियम की। तो किसकी हायर कोएगुलेटिंग पावर होगी? AlCl3। क्लियर है? इट इज़ द वैल्यू या हम वैलेंसी कह सकते हैं विच डिसाइड्स द कोएगुलेटिंग पावर, यानी मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर ऑफ कोलोइडल सोल रिक्वायर्ड फॉर। अब कोएगुलेटिंग वैल्यू मतलब कम से कम आपको डालना पड़े इलेक्ट्रोलाइट और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोएगुलेशन शो करे। अब कम से कम इलेक्ट्रोलाइट डालो और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा तो उसका फायदा ही क्या है? तो कोएगुलेटिंग वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होता है? मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द कोएगुलेशन ऑफ colloidal soul, that is the coagulating value। now how coagulation carried out, कि हम coagulation को कैसे कैरी कर सकते हैं? coagulation of soul, सोल को कैसे हम कोएगुलेट कर सकते हैं? प्रोसेसिंग पार्ट क्या रहते हैं? एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, चेंज इन pH, क्या क्या बेटा? एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, चेंज इन pH, हीटिंग, हीट करके, डिहाइड्रेशन, centrifugation, prolonged dialysis, electrophoresis। इससे भी क्या हो जाता है? इससे भी कोएगुलेशन हो सकती है। क्लियर है बेटा? सभी ज़्यादा
various ways through which we can change या we can do the coagulation. अब बेटा कोएगुलेशन को हमने बचाना है, क्या करना है, हमने कोएगुलेशन को बचाना है। कई बार अपने आप भी कोएगुलेशन हो जाती है सोल की, जब कोलोइडल सोल अपने आप कोएगुलेट हो जाएगा, जैसे हमारा हाइड्रोफोबिक सोल, हाइड्रोफोबिक सोल पता है ना, वो स्पेशल मेथड से तो बनता है और ज़्यादा स्टेबल भी नहीं होता। जब ज़्यादा स्टेबल नहीं होता तो वो इजीली ख़राब भी हो जाता है। तो जब वो इजीली ख़राब हो जाता है बेटा, तो हमें उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, प्रोटेक्टिंग द सोल फ्रॉम कोएगुलेशन। तो हम क्या डालेंगे उसमें, वी ऐड प्रोटेक्टिव कोलोइड। प्रोटेक्टिव कोलोइड क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड आपके हैं लायोफिलिक कोलोइड। कौन से बेटा, लायोफिलिक, जैसे स्टार्च, जेलेटिन। आपको पता है वाई जेलेटिन इज एडेड टू द आइसक्रीम, जो हम आइसक्रीम खाते हैं वो अपने आप में स्टेबल रहे, अच्छी बनी रहे, तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, जेलेटिन डालते हैं। वाई, बिकॉज इट एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलोइड, वो प्रोटेक्टिव कोलोइड को बना के रखती है जिससे वो सोल जो है वो खराब नहीं हो पाता, वो आइसक्रीम का टेस्ट खराब नहीं हो पाता या मिल्क सेपरेट नहीं हो पाता। दैट इज द लायोफिलिक कोलोइड। और इसको एक और है बेटा, इसमें आपका गोल्ड नंबर डेफिनेशन है बेटा, गोल्ड नंबर कि कितना मिनिमम अमाउंट आप प्रोटेक्टिव कोलोइड का यूज करें गोल्ड सोल के रिगार्डिंग। एग्जांपल है, कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड, मिनिमम अमाउंट किसमें बेटा, इन मिलीग्राम, milligram. The minimum amount of protective colloid required to standard red gold soul when 1 ml of 10% NaCl solution is added to गोल्ड सोल एरिया स्टैंडर्ड, उसमें आपने 1 ml NaCl डाल दिया, उससे क्या हो गया, वो कोएगुलेट होना शुरू कर दिया। अब उस कोएगुलेशन को बचाने के लिए आप कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड डालोगे, दैट इज कॉल्ड द गोल्ड नंबर। बेटा कोलोइड के रिगार्डिंग इतना ही है छोटा सा। अब एक कोलोइड का आपका एग्जांपल आ जाता है इमल्शन। बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोलोइड है जो वो मैं आपको मीट में करवाऊंगी, गूगल मीट में, लेकिन अब मैं इसमें लास्ट टॉपिक करवा रही हूँ आपको इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, जब डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम दोनों भी लिक्विड हो, when phase and medium both are liquid, that is called the emulsion. Example, two types के होते हैं, oil in water, water in oil. टाइप कितने हैं बेटा, 2, oil in water और water in oil। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। oil and water का एग्जाम्पल हो गया आपका, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल आपका हो गया मिल्क, और वाटर इन का कौन सी वाटर, मछली का तेल किसको बोलते हैं। ये एग्जांपल हो गए आपके टाइप्स। अब इमल्शन बेटा कभी भी आप तेल में पानी को मिलाते हो, क्या वो मिल जाता है, तेल पानी का टाइप है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, एमएलसी फायर।
याद है ना, ग्रीस लग जाती है कपड़ों में, फिर उसमें पानी लगाते तो वो निकलता नहीं है मैल, तो साबुन उसमें किसका काम करता है? एमल्सिफायर, सोप का काम करता है। तो एमल्सिफायर कौन हो गया? सोप। डीइमल्सिफिकेशन या डीइमल्सिफिकेशन प्रोसेस हो गई, तो डीइमल्सिफिकेशन क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, हीटिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी हो गया, अनस्टेबिलिटी। तो लेमन जो होता है, जैसे आपका नींबू निचोड़ देते हो दूध में तो वो फट जाता है, तो डीमल्सिफायर का ही तो काम करता है। क्लियर है बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द इमल्शन। छोटा ही टॉपिक करवाऊंगी ज़्यादा, इसकी भी एप्लीकेशन और कोलॉइड की एप्लीकेशन हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।